ताकि किसी तरह की उसके सामने दिक्कत आए और अच्छे मतों के साथ चुनाव जीत करके कि आप जिस उत्साह के साथ आज आए इसी उत्साह के साथ अगर इस बात में तो फिर हमारी पार्टी को सहयोग करने के लिए रूप में शामिल हो रहे थे, पार्टी की हड़ताली को जा रहे थे। 50 साल की उम्र से भी ज्यादा पार्टी के लिए काम में लगे थे, पार्टी को मजबूत करने में लगे थे। 26 तारीख को भी हमारे कुछ से कह रहे थे मेरे 27 के कार्यक्रम बना तो 10 मन बना रखे तो सारी चीज को लेकर फैसला एक दफा देख लेना चाहिए। और 27 तारीख को भी कैबिनेट से हमारा प्रधान आया भारतीय जनों गांव में जाकर के लोगों से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जहां नहीं कोई हमारे कार्यकर्ता को मायूस करने की कोशिश करे, आज भी आपकी मीटिंग ने साबित कर दिया जिस मसले को उत्साह के साथ आप आए एक बात पर कोर्ट लगा दी कि नेशनल पार्टी को कोई जोर नहीं हो सकता। आप इसको कमजोर करने का प्रयास करोगे, हमारी पार्टी उतनी ज्यादा मजबूती के साथ न केवल उसका सामना करेगी बल्कि मुंह तोड़ जवाब देगी। काम करोगे और खास करके कोर्ट का जो मामला है कोई छुट्टी ना हो इसका जरूर ध्यान रखोगे। साइलेंट प्लीज भाई। आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी। काफ़ी लंबे समय के बाद हम लगातार अपनी पार्टी के संगठन को गांव के वार्ड के सतह पे, शहर के वार्ड के सतह पे अलग अलग जिम्मेवारियां साथियों की लगा रखी थी, जहां हमने उस पर चर्चा करी। वहीं आज प्रदेश कार्यकारिणी के सभी साथियों से पूछा कि नगर निकाय के नगर पालिका के चुनाव हैं, हमें इस चुनाव में क्या फैसला करना चाहिए। पहले से पार्टी के जो सीनियर साथी थे उनकी तो ये सोच थी कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज हमने हमारे पूरे प्रदेश के हर सेल के साथियों को बुलाया हुआ था और उन सब से पूछा था, तो सबकी एक राय बनी कि हमें ये चुनाव जो सिंबल पे ही लड़ना चाहिए। हमने तकरीबन अपने कैंडिडेट हर जगह पे तय कर रखे। हमारे 5 लोगों की जिम्मेवारी 4 लोगों की हमने लगाई थी। 5 जिले हमने इनको सौंपे थे कि आप उन जिलों में जाओगे, जाकर के पार्टी के साथियों के साथ बैठक करके और हर जगह से 3-3, 4-4, 5-5 नाम लेकर के आओ जो लोग हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उनके नाम लो ताकि उन पर विचार हो सके और फिर उनको हरी झंडी दी जाए भी आप चुनाव लड़ें। हमने हमारे पार्टी के अध्यक्ष को 6 जिले दे रखे थे, जिसमें झज्जर था, रोहतक था, सोनीपत था, गुड़गांवा था और मेवात और पलवल था। इसी तरह भारती जी को 6 जिले दे रखे थे। श्याम सिंह राणा जी के पास 5 जिले थे और 5 जिले ही उम्मीद के पास थे। हमने सब जगह अपने प्रत्याशी तय कर रखे हैं। 3 और 4 तारीख को हमारे सारे प्रत्याशी सिंबल के साथ जो है नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। जो कांग्रेस कह रही थी कि हम तो सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तो मैदान छोड़ गई। उसने तो जो सत्ता की तरफ बढ़ने वाले लोग हैं
वो तो फिर अपनी पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए सिंबल पे लड़ाई लड़ता है। वो तो बाहर हो गए इस दौड़ से, और इस राज्यसभा के चुनाव में और ज़्यादा उनकी असलियत सामने आ जाएगी। तो मान के चलो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत शातिर आदमी है। इसने पिछले चुनाव में भी हाईकमांड के आदेश की पालना करने की बजाय भाजपा की मदद करी, और ये भाजपा के प्रेशर में है क्योंकि इसके खिलाफ मुकदमे हैं। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो इसको इस बात को लेकर के रोज डराते हैं और इससे अपने मनचाहे फैसले कराते हैं। अब भी जो ये विनोद शर्मा का लड़का चुनाव लड़ रहा है, ये कोई ना कोई खेल जरूर खेलेगा भूपेंद्र हुड्डा इसमें। पिछली बार शाही बदली थी, अब की बार शक्ल बदलेगा मुझे लगता है। मुखाटे लगा करके लेकर के आएगा लोगों को ताकि उनकी पहचान ना हो सके। अभय सिंह जी, इस डायट नगर पालिका का जो चुनाव है, इसमें एक पार्टी का तो मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, उनका तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो हमें छोड़ करके गए थे, जिन्होंने कहीं चौधरी देवलाल के नाम का ढिंडोरा पीट करके वोट लिए थे लोगों से, जो बेईमान हुए थे, उनको इस चुनाव में सबक मिल जाएगा। भाजपा के लोगों का बड़ा सही फैसला है, उनको भी अब समझ में आई है कि इन लोगों की धरातल पे कोई जगह नहीं है। मैच फिक्सिंग तो नहीं है? मैच फिक्सिंग तो नहीं, दोनों में भाजपा जसपा में। मैच फिक्सिंग कैसे होगी ये बता मुझे। भाजपा तो पेंडा छुटाना चाहे, और ये ऐसे हैं, वो जब तक इनको निकालेंगे नहीं ये तब तक जाएंगे नहीं। लेकिन इस नगर पालिका के चुनाव के बाद मैं ये मानता हूँ ये जुलाई नहीं पकड़ेंगे, उससे पहले इनको सत्ता से बाहर कर देना। एक तरीका होता है किसी को झटका देने का, इनको झटका दे दिया। अगर कोई राजनीतिक तो लोग हों तो 100% अगर कोई सहयोगी इस तरह की बात करे तो शाम को अपना रास्ता अलग अपना ले। ये तो मैं तो शुरू से कहता था ये गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन कहते थे। मैं हमेशा कहता था ये ठगबंधन है। अब तो मनोहर लाल खट्टर ने भी इस बात पे मोहर लगा दी भी हमारा गठबंधन नहीं, हमारा तो ठगबंधन है, एडजस्टमेंट है सरकार की। लगा दी कि नहीं लगा दी? जब बाई इलेक्शन आए थे तब तो ये दोनों पार्टियों के लोग कहते थे हमारा गठबंधन है। अब मनोहर लाल खट्टर जी का बयान है, उन्होंने कहा था भी हमारा तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की एडजस्टमेंट है आपस में, हमारा कोई गठबंधन नहीं है। इनका दिवालिया पिटेगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर शिखर पे आएगी। राज्यसभा में आप किसको समर्थन कर रहे हैं? राज्यसभा के चुनाव में आप किसको वोट दे रहे हैं? आप बताओ किसको दूं? क्या बताएं? आप बोलिए। आप बताओ ना मुझे किसको दूं? है? आपको पता नहीं, हमें क्या पता? अभी मैं अपने साथियों से विचार करूंगा, बहुत टाइम है, 10 तारीख दूर है। मैं हालात और समीकरण देखूंगा और मेरा वोट लोगों की इच्छाओं के अनुरूप जाएगा। जाएगा जरूर। वोट तो डालूंगा, मेरा वोट है। ये कैसे हो सकता है कि मैं वोट ना डालूं किसी को? विनोद शर्मा ने आपसे समर्थन मांगा है सपोर्ट के लिए, अभी तक मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। कोई मेरे से मांगेगा तो भी मैं उसको यही कहूँगा कि भाई 10 तारीख से पहले सोचूंगा फिर बताऊंगा। मेरा फैसला केवल एक आदमी कर सकता है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, की मुझे किसको वोट देना है, या मेरा फैसला मैं कर सकता हूँ।
मेरा कोई तीसरा ठेकेदार नहीं है। लोग तो पता नहीं किस किस को कहाँ ले जा करके बेचाएंगे, लेकिन मैं तो बड़े खुले रूप से बात करता हूँ कि मुझे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अगर कहेंगे कि मैं वोट कुएं में डाल के आऊँ तो कुएं में डालिए आऊँ। उनके आदेश से एक कदम भी इधर से उधर नहीं हो सकता। और दूसरा, मैं खुद फैसला लेने में सक्षम हूँ। मुझे पता है कि मुझे अपना वोट कहाँ डालना है, किसको देना है, मेरे वोट से क्या मैसेज जाना है लोगों को। आम आदमी पार्टी भी निकाय चुनाव लड़ रही है, उसके बाद आप भी लड़ लो, कोई रोका है? तो फार्म आता है एक, लो भरो, दस्तखत करो, ले जाओ। प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है। मुद्दा क्या रहेगा आपके? भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है इस प्रदेश में। अब तो तराई तराई है, हर आदमी इस बात को स्वीकार करता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में किसी काम के लिए जाओ, बिना पैसे आपकी कोई बात सुनने वाला है ही नहीं। अब तो आप खुद भी ये बात स्वीकार करते हो, हर पत्रकार भी ये करता है कि भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी गई है, हर चीज़ का कमीशन तय हो गया। ये जो खटास है इनका आपस में कमीशन को लेकर किया है, इसका कोई और रीज़न नहीं है। भाजपा की एक मीटिंग हुई थी पंचकुला में, उस मीटिंग में इनके विधायकों ने, एमपीओ ने, मिनिस्टरों ने साफ कह दिया कि लूट के खा गए, हम लोग बेइज्जत होते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं, ना कोई कमीशन मिलता है। भाजपा वाले कोई ये नहीं है कि वो कोई ईमानदार है, ये चोर चोर मौसेरे भाई है। अभी तो राज्यसभा के चुनाव में देखना किस किस तरह के आरोप लोगों पे लगेंगे, कितने कितने में बिके, कितने कितने पैसे लिए। मैं तो पहले ये पूछूंगा किसने कितने पैसे दिए और किसने कितने लिए, फिर कोई वोट का तय करूंगा। आप प्रेफर किसे करेंगे? चलो एक तरफ कांग्रेस भी है, अरे तुम्हें कैसे बता दूं, 10 तारीख को करूंगा तो ये तय। कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले को हर आदमी को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन इस अदालत के ऊपर भी एक अदालत है। हम हाई कोर्ट जाएंगे, हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। सर एक बात ये है कि कन्फर्म नहीं है, मैं आपको शायद हमसे ज़्यादा पता है, और कोई भी पार्टी नगर पालिका का चुनाव दिसंबर पे नहीं, हमने 10 साल की सजा काटी, लेकिन जो न्यायपालिका है, पहले आदमी कोर्टों में जाता है और आखिर पब्लिक में जाता है। आज भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पे कोई व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं है कि जेबीटी के मामले में उन्होंने कहीं कोई गलती की है। षड्यंत्र के तहत सजा काटे। इस मामले में भी आज कोई भी व्यक्ति जो है, हरियाणा ने पूरे देश का, इस कोर्ट के फैसले पे आप उनसे पूछो उनकी क्या टिप्पणी है। आपने साजिश को साजिश बता रहे हैं। मैंने तो भी कहा आपसे कि बीजेपी ने हुड्डा को प्रेशर में लिया है और हुड्डा 100% कोई ना कोई खेल करेगा इस चुनाव में। हुड्डा की फितरत है, वो रह नहीं सकता बेचारा। जो ये निकाय चुनाव में कांग्रेस बैकफुट पे गई है, अभी हमारे को सिंबल पे नहीं लड़ना, ये भी कहीं ना कहीं प्रेशर का हिस्सा है। कांग्रेस का खात्मा है ये, जो ये कहते थे हम सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले चुनाव में हम सत्ता में आएंगे, उनके औकात नहीं है सिंबल पे चुनाव लड़ने की। अब ये तो अभी 10 तारीख को जब वोट पड़ेंगे उसके सामने आ जाएगी सारी चीजें। तो 24 साल की बारे क्या होगा, सही बदली जाएगी या कुछ और सिस्टम होगा? अब वो खेल तो हुड्डा बताश क्या के करेगा, मैं थोड़ा ही बता। चीन से किसको दे रहे हो जी? थोड़ा बहुत इशारा तो दे दो। चीन से टिकट किसको दे रहे हो? कहाँ से? चीन नगर परिषद की जितने नॉमिनेशन फाइल होगा आपको पता लग जाएगा।
एक दिन पहले बता देंगे। बता दिया।